नमस्कार दोस्तों, कैसा रहा आज का मार्केट। तो आज क्या था, आज थी निफ्टी की एक्सपायरी। तो निफ्टी में आज जो पुट साइड के प्रीमियम थे वो बेहतरीन मूव किए हैं। हालांकि कॉल साइड के भी प्रीमियम मूव किए हैं, ठीक है जी। लेकिन अपनी जगह पर आकर, अपने लेवल पर आकर, है ना। तो मैंने कल क्या बताया था आपको, कल ही की वीडियो में मैंने आप लोगों को ये चीज़ बता दी थी कि निफ्टी यदि डाउन साइड जाएगा तो फिर उसको क्या है कि 25,930 का लेवल इसको क्रॉस करना पड़ेगा डाउन साइड के लिए। तो आप लोग देखेंगे कि जस्ट गिरावट उसी जगह से आई है? उसके बाद सीधा 100 पॉइंट नीचे गया मार्केट। जो मैंने बताया हुआ था 25,820 तक का लेवल बताया था पहला। और इसके बाद जो दूसरा लेवल था अपना वो था 25,750 का। तो मार्केट इसी पॉइंट तक आया और फिर यहीं से रिकवरी भी कर गया, फिर से यहाँ पर आया, फिर से यहीं पर रिकवरी कर गया। और अपसाइड के लिए मैंने बताया हुआ था कि यदि निफ्टी 26,000 को निकालेगा, यहाँ पर सस्टेन करेगा या फिर रिटेस्ट करे तभी अपसाइड जा पाएगा। तो आप लोग जो देखेंगे कि गिरावट इसी जगह से आई, इसी 26,000 के लेवल से, है ना। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर रिटेस्ट नहीं कर पाया, सीधा डाउन हो गई, पूरा कैंडल डाउन नीचे आ गई। हालांकि मैंने तो इसी जगह पर अपनी सेलिंग साइड की ट्रेड बनाई हुई थी, क्योंकि मेरे को तो मॉर्निंग में ही ये चीज़ लग रही थी कि यहाँ पर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाएगा अप साइड के लिए। तो इसी जगह पर मैंने इस जगह का वेट ना करते हुए इसी जगह पर अपनी ट्रेड बना ली थी सेलिंग साइड के लिए। तो पूरा मज़ा आ गया साहब। आप लोगों ने यदि हमारा वीडियो देखा होगा कल का तो हो सकता है कुछ ना कुछ उसमें बनाया हो, तो लेवल तो वही देखने को मिले हैं। यदि नहीं देखा हो आप लोग देख सकते हैं जाकर, मैंने ये जो लेवल बताए हुए थे वही के आज देखने को मिले हैं। तो आप लोग उस चीज़ को कंफर्म हो जाएगी, है ना। अब देखेंगे हम लोग कल के लिए। उसके पहले थोड़ा मार्केट का कर लेते हैं एनालिसिस, और साथ में ही आपको मैं निफ्टी और सेंसेक्स दोनों का बताऊंगा, और इंट्राडे पर हम लोग की ट्रेड जो है वो किस तरीके से बनेगी ये भी बताऊंगा। ये मैंने आपको कल भी बताया था और मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इंट्राडे पर हम लोग को ट्रेड करनी होती है। उसके पहले एनालिसिस ज़रूर करना होता है, क्योंकि ट्रेड तो तभी बनेगी और वो भी एक्यूरेसी वाली। ऐसा नहीं है कि हम लोग तुक्के में कहीं भी ट्रेड बना लें और फिर लॉस खा बैठे, ऐसा तो करना नहीं होता है। उसके लिए एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है और ये मैं आप लोग के सामने ही करता हूँ, ठीक है। तो देखने में ये आ रहा है कि पूरे 1 2 3 4 5 6 दिन से मार्केट इसी रेंज में मूव कर रहा है, जो कि हमारी 25,800 से लेकर 26,100 तक की लेवल 300 पॉइंट का है ये जोन। 300 पॉइंट के जोन में मार्केट मूव कर रहा है, अच्छा है। अब देखिए क्या हुआ, आज क्या हुआ मार्केट में। आज पूरे दिन में मार्केट ऊपर से नीचे भी आया है और फिर नीचे से ऊपर भी चला गया रिकवरी करके, और क्लोजिंग जो है वो देखिए कहाँ पर आई है, अप साइड ही बीच में ही आई हुई है क्लोजिंग। तो आज क्या हुआ, डोजी बना दी मार्केट ने वन डे पर पूरा दिन में। इसका मतलब क्या होता है सर जी, देखिए इसका मतलब तो यही होता है जब भी ये मार्केट इस लेवल को क्रॉस करेगा, इस डोजी के लेवल को, वो जिस दिन भी करे, चाहे वो अप साइड का लेवल क्रॉस करे तो फिर अप साइड के हम लोग को अच्छे खासे मूव देखने को मिलेंगे, या फिर डाउन साइड का लेवल क्रॉस करेगा तो फिर डाउन साइड के अच्छे खासे मूव देखने को मिल सकते हैं। ये चीज़ नज़र आ रही है। चलिए अब हम लोग को करनी है जी कल के लिए भी ट्रेड इंट्राडे पर। तो वो कैसे बनेगी, उसके लिए चार्ट को डालेंगे 1 आवर पे। आधी चीज़ें जो मैं आपको यही सिखाता हूँ। और क्या है, मैंने जो अपने चैनल में उसका स्लोगन भी रखा हुआ है कि लर्न एंड अर्न इन स्टॉक मार्केट। तो हम लोग जब लर्न करेंगे, कोई चीज़ सीखेंगे तो डेफिनेटली क्या है, सीखते जाएंगे तो सारी चीज़ें अपने आप नज़र आने लगती हैं। जब आप किसी चीज़ में प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से तो सारी चीज़ें आपको नज़र आने लगती हैं। चार्ट खुद बोलता है आपसे कि क्या करना है क्या नहीं करना है? तो अब देखेंगे हम लोग कि अगर निफ्टी को अपसाइड जाना होगा तो कहाँ से अपसाइड जाएगा। जो बार बार रिजेक्शन आ रहा है वो इसी 26,000 के लेवल से आ रहा है जी।
आप लोग देखेंगे हर दिन 26,000 के लेवल से रिजेक्शन आया हुआ है। तो ये लेवल क्रॉस करना मस्ट है। ये लेवल यहाँ पर सस्टेन करे, मार्केट रिटेस्ट करे, तो फिर अपसाइड के लिए कम से कम जो देखेंगे वो 100 पॉइंट के मूव, जो कि रहेगा हमारा 26,100 तक का लेवल। यहाँ तक के मूव देखने को मिल सकते हैं। और 26,100 भी निकाल देता है तब तो फिर अपना वही जो मैंने अभी आपको बताया वनडे की डोजी वाला वो हो जाएगा ब्रेकआउट। फिर अपसाइड के लिए अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है, जो रह सकता है हमारा कम से कम 200 पॉइंट से लेके 250 पॉइंट तक का। ठीक है जी, इसको आप लोग ध्यान में रखें। जब भी ऐसा हो बस फिर क्या है देख लेंगे उसी साइड का। और डाउन साइड के लिए कहाँ से देखेंगे? डाउन साइड के लिए ये लेवल रहेगा अपना। थोड़ा चार्ट ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो काफ़ी चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। ठीक है जी, अब इतना ही रखेंगे, आसानी से लिख भी सकेंगे। इस पर लिख देते हैं, ये 26,000 का लेवल है, ये निकालेगा फिर 100 पॉइंट अपसाइड के लिए देखने को मिल सकते हैं, है ना। और जब इसके 25,900 के नीचे निकालेगा तो फिर कहाँ तक के लिए देखने को मिल सकते हैं? जो हमारा पहला रहने वाला है लेवल, वो आज का जो लो है उसी को रखेंगे हम लोग, 810 तक का। 820 का मैंने आपको बताया हुआ था कल वीडियो में, और 810 तक के लेवल से ही निफ्टी रिकवर कर गया, है ना। तो एक कम से कम 100 पॉइंट का मूव भी है 25,810 का। ये पहले तो डाउन साइड के लिए देखने को मिल सकता है, और ये भी कहीं निकाल दिया तो फिर जो सेकंड लेवल है वो अपना देखने को मिल सकता है ये वाला 25,720 तक का लेवल। ये लीजिए 25,720 तक का लेवल डाउन साइड के लिए। इनको आप नोट करके रखें। आप देखेंगे इन लेवल पर जो ट्रेड है हमारी किस तरीके से बनेगी। आ जाइए जी, चार्ट को डालते हैं हम लोग 5 मिनट पर। देखें सारी चीज़ें आपको क्लियर नज़र आएंगी। ऊपर का भी मैं लगा दे रहा हूँ 26,100 का, ये देखिए ये लगा दे रहा हूँ। अब देखिए 5 मिनट का चार्ट है, ये बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर नज़र आ रही होंगी आपको कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है 26,000 के लेवल से सस्टेन करके या फिर रिटेस्ट करके, तो आप साइड के लिए देखेंगे 100 पॉइंट, है ना। और ये 25,900 के नीचे निकलता है तो फिर देखेंगे नीचे के लिए 100 पॉइंट, और ये भी निकाल दिया तब तो हो जाएंगे अपने 200 पॉइंट, जो कि रहेंगे 25,720 तक के। ये 200 पॉइंट हो जाएंगे यहाँ तक। और फिर तो क्या है कि बाकी चीज़ें आपको सारी चीज़ें रनिंग मार्केट में भी काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि ऐसा तो नहीं है कि मार्केट इसी पॉइंट से डाउन के लिए कुछ प्राइजेक्शन बना रहा हो, है, या फिर यहाँ से अपसाइड के लिए प्राइजेक्शन बना रहा हो, यहाँ से बना रहा हो। तो सारी चीज़ें कैंडलस्टिक पैटर्न है और अपना प्राइजेक्शन है, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं उस टाइम। तो ये सब चीज़ें क्या है, जब हम लोग मार्केट में रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं, तो सारी चीज़ें धीरे धीरे आने लगती हैं। और ये जो चार्ट है ना बिल्कुल सिंपल लगता है, सारी चीज़ें सामने आपको क्लियर होती नज़र आती हैं। चलिए अब आपको ले चलते हैं सेंसेक्स पर। सेंसेक्स पर भी दिखाएंगे कि उसके लेवल कौन कौन से रहने वाले हैं। हमारे बहुत से भाई हैं ट्रेडर भाई, सेंसेक्स पर बहुत बहुत सारे लोग करते हैं ट्रेड, उसमें भी देखेंगे कौन कौन से हम लोग को लेवल देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो इसमें अभी जो क्लोजिंग है 84,710 के लेवल पर है लगभग। तो अप साइड के लिए किस जगह से देखेंगे? अप साइड के लिए हम लोग देखेंगे ये जो लेवल रहता है अपना, ये यहाँ से ये वाला 84,850, 84,850 के लेवल से हम लोग देख लेंगे अप साइड के लिए। कंडीशन वही रहेगी अपनी जो मैं बताता हूँ,
सस्टेन करे यहाँ पर कैंडल, और फिर कहाँ तक के लिए देखेंगे, इस कैंडल का पिक यहाँ तक के लिए, ये रेंज है कितना, 85,000 और 200 का, मोटा मोटा मान लेते हैं राउंड फिगर में ही, 85,200 तक का लेवल है ये अप साइड के लिए। डाउन साइड के लिए फिर कहाँ से देखना पड़ेगा, वो रहेगा यहाँ से, ये देखिए आप लोग, जो कि है 84,000 कितना 490, पूरा राउंड फिगर में ही रखेंगे, उसमें आसानी रहती है समझने में। 84,490 के लेवल से जब मार्केट डाउन जाएगा तो फिर सबसे पहला जो देखेंगे वो यहाँ तक ही देखेंगे हम लोग, ये रहेगा आपका, नहीं ये तो लास्ट लेवल है, उसके पहले का लेवल जो देखेंगे वो रहेगा आज के लो का रखेंगे, ठीक है जी। यहाँ पर आज के लो का ही रखते हैं, ये देखिए दोनों पिक भी मिल रही है। तो आज के लो का ये कितना लेवल है, 84,200 का लेवल है ये, है ना, 84,200 का लेवल है, ये भी निकाल देता है तो फिर डाउन साइड के लिए फिर ये लेवल देखने को मिल सकता है, जो कि ये 83,950 का, ठीक। तो इसमें भी ट्रेड हमारी उसी तरीके से बनेगी जैसे कि मैं बताता हूँ आपको। निफ्टी पर भी देखिए सारी चीज़ें नज़र हैं आपको आ रही। जब यहाँ से अपसाइड निकले तो अपसाइड के लिए बस सस्टेन कर जाए, डाउन साइड के लिए थोड़ा इतना सस्टेन करने का कम रहता है, क्योंकि डाउन साइड जल्दी मूव दिखा देता है मार्केट। तो यहाँ से डाउन साइड के लिए देख सकते हैं। बाकी आप लोग को यदि कोई चीज़ समझ में ना आती हो, कुछ भी आपको पूछना होता हो, तो आप लोग हमको क्या है वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं आपको क्लियर करूँगा वो चीज़। और मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपको यहाँ जो एनालिसिस करके दूँ वो क्या है कि सटीक से सटीक रहे मार्केट में, तो आप लोग को आसानी रहेगी सीखने में भी, और मार्केट में यदि आप लोग ट्रेड करते होंगे तो उसमें प्रॉफिट बनाने में, लॉस जो हो वो आपका मिनिमम हो, स्टॉप लॉस जो रहे, जहाँ से जो पॉइंट मैं बताता हूँ उनसे थोड़ा अपना स्टॉप लॉस ज़रूर फॉलो करना होता है, ठीक है जी। तो आपको यदि अच्छा लगता है ये सब कुछ सीखने को मिल रहा है मार्केट में, आप लोग देखिए 2-4 दिन, और अगले दिन जो मैं बताता हूँ यहाँ पर आप उसको मार्केट से मैच करिए, क्या वो चीज़ें वर्क करती हैं। इसके लिए आप लोग हमारा चैनल है जो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करते रहिए, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट डे हम लोग।